जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे पास कोई दिव्य ऊर्जा है, यानी कैसे पता करें कि हमारे आसपास कोई शक्ति है, कोई दिव्य ऊर्जा है, या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जब वो हमारे आसपास होती हैं। देखिए मित्रों, जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने होने का आभास कराती हैं, और जब वो आभास कराती है कुछ ऐसे संकेत आपको देती हैं, लेकिन अज्ञान होने के कारण हम उन संकेतों को नहीं पहचान सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, और ऐसी परिस्थिति में हम उनके लक्षणों को, उनके संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं। जबकि शक्तियाँ जब हमारे पास आती हैं तो वो कोई ना कोई संकेत हमें अवश्य देती हैं। लेकिन अगर हमें कोई संकेत मिलता भी है तो हम डर जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो संकेत होते हैं, जो शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, वो हर किसी को नहीं दिए जाते। आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा जो ये कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें किसी का आभास होता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो वर्षों वर्ष पूजा करते हैं और उन्हें कोई भी आभास नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव उन्हें पूजा में नहीं होता है, और ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारी पूजा सुन रहा है, कोई हमारी बात सुन रहा है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई संकेत उन्हें देवता नहीं देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समर्पण भाव के साथ पूजा करते हैं और नित्य पूजा करते हैं, यानी नित्य एक नियम बांध के पूजा करते हैं और समर्पण भाव के साथ पूजा करते हैं, तो उन लोगों को संकेत देव शक्तियाँ देती हैं। और शक्तियाँ जब संकेत देती हैं तो उस समय पर हमारे जो कहते हैं हमारा आभास जो होता है, हमारी फीलिंग एक अलग तरह की हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ संकेत हैं जब शक्तियाँ आपको देती हैं, तो उसका अर्थ ये है कि वो आपके आसपास ही हैं। देखिए, जब आप पूजा करते हैं, पहला लक्षण और पहला संकेत जो दिव्य शक्ति आपको देती हैं, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब आप पूजा के मध्य में होते हैं, प्रारंभ में नहीं, जब आप मध्य में पहुंच जाते हैं यानी पूजा के बीच में पहुंच जाते हैं, तो उस समय पर अगर आपका दीपक तेज तेज जलता है और जो दीपक की लो है, वो बाती की जो लो है ऊपर की तरफ उठती है, यानी बहुत तेज तेज ऊपर की तरफ उठती है, और साथ में वो हिलती भी है। जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो बार बार हिलती भी है, तो इसका अर्थ यह है कि देव शक्तियाँ आपके आसपास हैं। क्योंकि दीपक की ज्योत जो है ऊपर की तरफ तभी बढ़ती है जब देव शक्तियाँ वहाँ पर उपस्थित होती हैं, या फिर वो आपकी ज्योत में आकर के बैठ जाती हैं, तब ही दीपक की जो ज्योत है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। दूसरा संकेत जो दिव्य शक्ति आपको देती हैं वो ये है कि जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम तो जैसी पूजा प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते ही हमें उबासियाँ आने लगती हैं, लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं, और उबासियाँ इतनी लंबी होती हैं कि जिस कारण से उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। तो जब आपको उबासी आती है तो उबासी आने का अर्थ भी यही है कि आपके आसपास कोई ना कोई शक्ति है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके सामने अगर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से संबंधित या उनके इष्ट देव से संबंधित कोई बात की जाए तो उनको लंबी लंबी उबासी अपने आप ही आने लगती है, चाहे वो पूजा भी ना कर रहे हों। पूजा करते हुए तो आती ही हैं, लेकिन जब भी देवता का जिक्र कहीं पे भी होता है, किस उनके विषय में कोई भी बात होती है, तो वो अब स्वतः ही उन्हें उबासियाँ आने लगती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ में दिव्य शक्ति चल रही है, इसी कारण से आपको उनका नाम लेते ही उबासी आने लगती है। तीसरा संकेत होता है कि शरीर में कंपन होना। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय बहुत लोगों के शरीर में ऐसा मेरे पास कमेंट आते हैं जो कहते हैं बच्चे कि जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारे शरीर में कंपन सी होने लगती है, यानी एक वाइब्रेशन सी होती है, और हमें उसका कारण पता नहीं लगता। जब हम पूजा करते हैं तभी ये कंपन होती है, और पूजा करने के बाद जब हम उठते हैं तो यह स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए बच्चों, इसका कारण होता है कि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय
जब आप देवताओं का आह्वान करते हैं, तो जब आपकी जो देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो आपका जो शरीर है वो कंपन करने लगता है। यानी उनकी ऊर्जा आपके पास होने के कारण ही आपका शरीर अपने आप कंपन करने लगता है। वो आपको संकेत देते हैं इसके माध्यम से कि वो आपके आसपास हैं और शक्तियाँ आपके पास हैं। अगला संकेत जो देते हैं, जब पूजा करते समय अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं और पूजा करते करते अपने आप ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस समय पर भी देवता इस माध्यम से भी आपको संकेत देते हैं कि वो आपके आसपास हैं। पूजा के समय रोंगटे खड़े होने पर, जब आप पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते समय अचानक ही आपको कभी कभी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू किसी भी प्रकार की हो सकती है, गुलाब की भी हो सकती है और केवड़े की हो सकती है, चंदन की हो सकती है, किसी भी प्रकार की खुशबू हो सकती है, इत्र की खुशबू होती है या मेहंदी की भी खुशबू हो सकती है। अगर आपको इस प्रकार की खुशबू अचानक से आने लगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है जब आप पूजा कर रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं उस समय पर कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास कोई खड़ा है या हमारे कोई पीछे खड़ा है या हमारे कोई बराबर में खड़ा है। आपको लगता है कि कोई बैठा है या खड़ा है, या फिर आपको ऐसा आभास होता है कि कोई हमें देख रहा है। वो आपको आगे से भी हो सकता है, आपको ऐसा भी लग सकता है कोई पीछे से हमें देख रहा है। ऐसी ऊर्जा का अनुभव जब आपको होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जो उस समय पर वहाँ पर उपस्थित हैं और जो आभास के माध्यम से आपको संकेत देती हैं। एक संकेत ये होता है कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो पूजा करते समय बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि उनके शरीर में चींटियाँ सी चलती हैं। वो अधिकांशतः लोगों को तो सिर में चींटियाँ चलने की बात होती है कि हमारे सिर में चींटियाँ सी चलती हैं। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करते समय हमारे शरीर में ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, और जब हम हाथ लगाते हैं या देखते हैं तो कुछ भी हमारे सिर पर नहीं होता है। लेकिन जब हम जाप कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसा आभास होता है कि हमारे सिर पर कुछ रेंग रहा है और वहाँ पर होता कुछ नहीं है। तो ये भी एक संकेत होता है जो देवता आपको देते हैं कि वो आपके आसपास हैं। अगर आपके शरीर में चींटियाँ सी चलती महसूस हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि देव शक्तियाँ आपके आसपास हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से शक्तियाँ आपको संकेत देती है और संकेत के माध्यम से वो आपको अपना आभास कराती हैं। तो जब भी अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय अगर आपको ये सभी संकेत मिले तो आप समझ जाना कि वो आपके आसपास ही हैं और आपको इन संकेतों से डरना नहीं है। ऐसी परिस्थिति होने पर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको प्रसन्न होना चाहिए कि देव शक्तियाँ आपके आसपास आती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो खुशी का क्षण होता है एक भक्त के लिए, वो ये होता है कि जब देवता उनकी पुकार सुनते हैं और पुकार सुनने के बाद में देवता उनके पास आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण एक भक्त के लिए होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको प्रसन्न होना है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।